हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज आपके लिए हम फिर से करंट अफेयर का पार्ट 6 लाए हैं। ठीक है, पार्ट 5 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वो चैनल पे पड़ा हुआ है। सो वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। सो इस पार्ट में भी आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, आपका नवंबर और दिसंबर का पूरा पार्ट बचा है। मुझे लगभग लगता है कि पूरा पार्ट नवंबर और दिसंबर का बचा है। सो वो मैं नवंबर और दिसंबर का स्पेशली 3 वीडियो करके ला दूंगा। ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं पार्ट 6 के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पार्ट 6 में क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच कंट्री, ठीक है, विच कंट्री इज रैंक फर्स्ट इन द नंबर ऑफ, किसमें ऑर्गेनिक फार्मर में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? सो मिला है इंडिया को। ठीक है ना, अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में किस स्टेट को, ठीक है ना, एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। आप सभी लोग वाकिफ होंगे इस स्टेट से। इसका नाम क्या है? सिक्किम। अब ये क्या है? ये पहला स्टेट है, ठीक है ना, वर्ल्ड का जो फुली क्या हो गया है, ऑर्गेनिक हो गया है। ठीक है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट जो क्या हो चुका है, फुली ऑर्गेनिक हो चुका है। क्या हो चुका है? फुली ऑर्गेनिक हो चुका है। ठीक है, सिक्किम पहला वर्ल्ड का फुली ऑर्गेनिक हो चुका है स्टेट। ठीक है ना, इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला है ऑर्गेनिक फार्मर के लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो सेकंड क्वेश्चन आपसे जनरली पूछता क्या है, ये मैं बता देता हूँ कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो आपको अब गवर्नमेंट जॉब सेट स्कोर पे देगा। ठीक है ना, जो सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके आधारित पे आपको इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जॉब ऑफर करेगा, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरली इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन जीके का है। पैन का मतलब, ठीक है, पैन का मतलब क्या होता है? वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन ये है कि फैसिलिटी जो है इंस्टेंट अलॉटमेंट की पैन पे दे दी गई है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर फाइनेंस, ठीक है ना, एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो कौन है? निर्मला सीतारमन है। ठीक है ना, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बस इतना कहता है। तो अब आपसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपके एयरफोर्स नेवी में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एयरक्राफ्ट जो क्या है, पहले उसका नाम जो था अब उसको क्या कर दिया गया है, फ्लाइंग बुलेट के नाम से एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में लाया गया है। ठीक है ना, तो पुनर्जीवित करके लाया गया है। तो वो कौन सा ऐसा था, जो एयरक्राफ्ट कौन सा था? ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो था तेजस मैक 1 FOC। ठीक है ना, सो मैं आपको ये क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछता है, आप देख के, आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहें मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। भारतीय वायुसेना द्वारा हाल में ही पुनर्जीवित किए गए विमान नंबर 18 स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट वायुसेना स्टेशन सुलूर में शामिल किया गया है। तो वो है तेजस मैक FOC। ठीक है ना, तेजस मैक 1 FOC उसका नाम है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विच सिटी वॉज रैंक्ड एट टॉप इन स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है ना, सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट। तो सर्वेक्षण 2020 में टॉप पे किसने किया है? तो वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर। इंदौर को एक और नाम से जाना जाता है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसको उपाधि इसी को दी जाती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा इंदौर के बारे में। अब आपसे बात करते हैं क्या, नेम द पर्सन हु ऑर्थर द बुक टाइटल वन अरेंज मर्डर। ठीक है ना, वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है ना, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। ठीक है ना, चेतन भगत के द्वारा। चेतन भगत की जनरली बुक्स जो होती हैं, मैं आपको एक एजुकेशन, एक नॉलेज दे रहा हूँ, उसमें नंबर जरूर होता है। ये आप देखिएगा उनकी लगभग सारी बुक्स में जो है ना, उनके बुक का जो नाम रहता है उसमें नंबर जरूर रहता है। सो ये एक नॉलेज की बात थी, बहुत फैक्ट वाली। सब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, सो आगे क्या बात करते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ विच स्टेज ऑर्गेनाइज द वेबिनार फॉर वन धन स्कीम। तो वन धन स्कीम के लिए किसने लॉन्च किया है? तो वो है राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया था ये पूरा डिपार्टमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, इसमें आगे भी बात किया गया है, लेकिन आगे जो है उसी के बारे में बताया गया है, तो ये पूरा आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, तो पीपीई किट बनाया गया है। ठीक है ना, पीपीई किट बनाया गया है किसके द्वारा? नेवी के द्वारा। ठीक है ना, सो इसका नाम आपको बताना है कि वो नेवी के द्वारा बनाई गई पीपीई किट का नाम क्या है। तो वो नाम क्या है? नवरक्षक। ठीक है ना, नव
का मतलब ये होता है आपका नेवी। नेवी इसको याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ के एक बार बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन कहता है। सो नेम द पीपीई किट फाउंड बाय द इंडियन नेवी विद द इनोवेटिव ब्रीथेबल फार्मिक मटेरियल टू प्रोवाइड द कंफर्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर वर्किंग अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसमें पेंडेमिक में जो काम कर रहे हैं वर्कर उनके लिए ये पीपीई किट बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो वो नाम क्या है, नवरक्षक, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द प्रपोजल टू सेट अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रिसेंटली। तो एनआरए क्या है, तो एनआरए जो रजिस्टर्ड हुआ है वो किस एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है ना। सो ये जो एनआरए है ये क्या है, किसके द्वारा है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अब आपसे जो क्वेश्चन है वो टिड्डियों के बारे में है, ठीक है ना। आपसे किसके बारे में है, टिड्डियों के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा क्या गया है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री जिसने यूज़ किया क्या, ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर, ठीक है ना, किसको कंट्रोल करने के लिए, टिड्डियों के लिए। तो किस कंट्री के द्वारा, तो वो लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, अपना प्यारा भारत, ठीक है ना, अपना प्यारा भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु एज्यूम चार्ज एज अ पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑन 26 जून 2020। तो जून में इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वुमेन है चीफ सेक्रेटरी तो पंजाब में, ठीक है ना। तो उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम क्या है, विनी महाजन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, तो ये किस स्टेट में है, ठीक है ना। आपसे ये पूछता है तो सिर्फ इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनाया जाने वाला है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। जो बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महापरवना, ठीक है ना, स्टेट ने क्या अनाउंस किया है, महापरवना किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, किसके लिए, टू फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसमें, इंडस्ट्रीज में, फॉर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन दिस प्लान ऑफर्स द इंसेंटिव्स एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन बस इतना पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नेशन हैज़ बीन बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फॉर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स के द्वारा किस को बैन कर दिया गया है, तो वो है रशिया को, ठीक है ना। रशिया को किसके, तो एंटी डोपिंग लेबोरेटरी, एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इनको बैन किया गया, क्योंकि यहाँ के प्लेयर्स जो थे उनको पाया गया था नशीली पदार्थ के साथ, तो इसलिए इनको बैन कर दिया गया है पूरा आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है ना। तो ये 2022 तक के लिए पूरा बैन रहेंगे, ठीक है ना। 2020-22 ये 4 साल के लिए, पूरा 2019 में इनको बैन किया गया था, ठीक है ना। सो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 का किसको मिला है, ठीक है। तो ये किसको मिला है, लीनी संजेश को, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, लीनी संजेश, ऑप्शन सी जो है लीनी संजेश, इनको ये मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विच कोस्ट गार्ड शिप बिल्ड इन इंडिया हैज़ बीन गिफ्टेड टू मालदीव बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। तो हमारे मोदी जी ने क्या किया है, मालदीव को अपना कोस्ट गार्ड शिप दे दिया है गिफ्ट में। तो वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कामयाब, ठीक है। उसका नाम क्या था, कामयाब, ठीक है। सो अब आगे की बात करते हैं, आगे को क्या क्वेश्चन है। सो आगे जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं पहले। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज द हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है ना। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके डे में, ठीक है ना, ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। स्टेट के फाउंडेशन डे पे इसको मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है नागालैंड के द्वारा, ठीक है। ये मनाया जा रहा है नागालैंड के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रो नेशनल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर। तो ये किस दिन मनाया, ये किस दिन होता है, तो ये होता है आपका 27 जून, ठीक है ना। 27 जून के द्वारा ये विश्व स्तर पर क्या ये दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। ये पूरे दिन ये क्या विश्व स्तर पर वर्ल्ड में मनाया जाता है, किस दिन, 27 जून को, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्टेड बाय विजडन इंडिया। तो विजडन इंडिया के द्वारा पोल कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन
ऑल टाइम का किसको पोल में जीता है, किसने इसको जीता है, तो ये जीते थे राहुल द्रविड़ ने, ठीक है ना, राहुल द्रविड़ ने इस पोल को पूरा जीता था, ठीक है ना। सो अब आगे की बात करते हैं, आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। तो आगे पूछा है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। सो ये तो आप सबको याद होना चाहिए, ये है 26 नवंबर को, ठीक है ना, 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, यहीं तक पूरा अपना जो था 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस। और यहाँ से आपका हमने अक्टूबर तक, जनरली अक्टूबर, कुछ कुछ नवंबर दिसंबर के भी पार्ट्स कवर किए हैं, लेकिन ये पूरा जो था ये करंट अफेयर ये अक्टूबर तक, अगस्त तक ही कवर करता था। सो आगे का हम आपके लिए वीडियोस करंट अफेयर का अपलोड कर देंगे। सो गाइस तब तक के लिए हमारी तरफ से आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड होती रहेंगी अलग अलग टॉपिक्स पे, तो हमारे से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एशियंट हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही जोड़े गए हैं। सो उसको देखना ना भूलिए, आपके लिए अगले दिन ही वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।